वो जरदाद के पहलू में बैठी थी, साकत, सपाट चेहरा लिए। एक नज़र इसने जरदाद पे डाली थी। वो पुरसुकून था। इस का चेहरा इसके अंदर का सारा हाल वाज़े कर रहा था। इसे वो शख्स ज़ेहर लग रहा था, गला कड़वा सा हो गया था। सुपर स्टार जरदाद हारून, पानी चाहिए तुम्हें? जरदाद ने एक नज़र डाली थी। नहीं, बहुत मुख्तसर जवाब देकर इसने खिड़की से बाहर देखा था। कार बड़े आराम से अपने रास्ते पर रवाना थी। किया कभी इस शख्स पे यकीन कर पे अलिफ होगी? मी शीन अलिफ ये दाल। कभी नहीं। दानिन ने सर कार की सीट से टका दिया था। हन नून 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 मी किया यकीन करूंगी। वो कौन सा मुझे यकीन दिलाने काफ़े व अलिफ शीन मिनट है। इसने अपने सानवाले से हाथ दिखे, फिर चोर सी नज़र स्टीयरिंग को मजबूती से जकड़ा इसके हाथों पे डाली। सफ़ेद हाथ थे इसके। एकदम से दानिन ने अपने सानुले से हाथ दोपट्टे के पल्लू के नीचे कर छोड़े थे। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है अक्सर। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दानिन सिकंदर इस जरदाद हारून के साथ ही इसकी शरीक हयात बनकर बैठी होगी। माजी की सारी तलफ यादें इसके जहन के कुबाड़ आहिस्ता आहिस्ता खोल रही थी। इसने ठंडी सांस भरकर जहन को बारहा झटकना चाहा, पर नाकाम ही रही। इसे अभी भी हर लम्हा याद था, हर पल, हर बात। शीन अलिफ ये दाल जन ने ठीक ही कहा था। मोहब्बत थी या गलती, जो भी था वो मुझसे अब शादी नहीं करना चाहता था। लाख यकीन भी दिला दूं, पर किया फे अलिफ दाल है। दिल ने गलती की थी। ये शख्स आज उसी की सिजलिफ था। इसने आँखें बंद की थीं। जलन सी है वये। शीन अलिफ ये दाल बहुत रोने की वजह से आँखों के किनारे जख्मी से थे, लेकिन जहन में सारा माजी घूम गया था। सितारा 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 सितारा। वो पास खड़ा देख रहा था। पहले एक लड़के ने बहुत जोर का धक्का दिया था शाजर को, फिर 2 लड़के और आए थे और इसे मारना शुरू हो गए थे। 15 साल का शाजर बुरी तरह पट रहा था। 12 साला वो जरदाद था, जो अपने बेदोचश्मी है अलिफिए को उसी की उम्र के लड़कों से मार खाता देख रहा था। इसकी मुट्ठियाँ आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी और गर्दन की अन बाहर को नजर आने लगीं। इसके नाक के नथने फूलने लगे थे। आँखें गुस्से की वजह से बड़ी से छोटी हो गई थीं। वो एकदम से आगे बढ़ा था। पहले तो इस लड़के को एक ही जसद में पकड़कर एक तरफ पटक डाला था, जो इसके बेदोचश्मी है अलिफिए को पीछे से पकड़े हुए था। फिर इन दोनों लड़कों को ऐसे फौलादी पंच मारा कि बस दोनों के सर ही तो घूंघाफ बढ़िए थे। शाजर अपने मीना पर हाथ रखकर एक तरफ हो गया था और अपने से 3 साल छोटे अपने इस बेदोचश्मी है अलिफिए को हैरानी से देखने लगा, जिसके चनद ही घुंसे ऐसे जोरदार निकले कि दोनों लड़के दम दबाकर वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। लड़ते लड़ते बस जरदाद के बाल थोड़ा से बिखरे थे। चलो बेदोचश्मी है अलिफिए घर। इसने अपने से बड़े बेदोचश्मी है अलिफिए की गफ दोचश्मी है बेरे अलिफिए सी शक्ल देखी। जब दोनों घर में दाखिल हुए, घर के सहन में एक तरफ सिद्रा चची बैठी दानिन के बालों में तेल लगा रही थीं। वो सानुली सी पुरकशिश 7 साल की बची थी। शाजर के मीना से खून निकल रहा था और जगह जगह नील थे। इसके पीछे जरदाद भरपूर गुस्से में दाखिल हुआ था। किया हुआ तुम दोनों को? समरा अपने दोनों बेटों को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो गई थी। अभी वो शाजर के बाल पीछे करके इसके माथे पे लगी चोट ही देख रही थी कि घर के अंदर 2 औरतें दाखिली दरवाजे से आती नजर अलिफमद्दा ये ओ समरा देख मेरे बच्चे का हाल। इसने नील नील होए अपने बेटे को आगे किया, भला अपनी जरी को। वो कमरे की तरफ जाते हुए जरदाद को देखकर बोली, मीना नहीं लगता औरतों के। वो बेरखी से कहता हुआ कमरे में चला गया। इस औरत की बिगड़ती शक्ल को दिखे बगैर वो अंदर जा चुका था। देखा देखा कैसा मीना जोर बद तहजीब है तेरा ये लड़का। दोनों औरतें गुस्से से भरी पड़ी थी। जरी वापस मुड़। समरा चीखती रह गई थी, लेकिन मुजाल है जो इस लड़के ने मुड़ के देखा हो। अम्मा इन तीनों ने पहले मेरी पेटे अलिफिए की थी। शाजर ने इन लड़कों
की तरफ इशारा किया। शाजर ने अलिफ से बड़िए तक सारी दास्तान सुना डाली थी। हम तो फिर आप लोग की अलिफ मद्दा यही बात तो बराबर की होगा फे ना। समरा ने इन औरतों को बड़ी मुश्किल से घर से चलता किया। जरी को बला जरा, जरदाद बाहर आ। समरा खुद ही इसे आवाजें लगा रही थी। किया है, टाउल कांधे पे डाले और माथे पे बल डाले खड़ा था। जब शाजर मार खा रहा था तो तजा की जरूरत थी इतनी आता पे अलिफे की। बता मुझे जरा, बस इसको छुड़वाता और भागाते। दोनों बे दो चश्मी है अलिफे। किम बड़े अंदाज से भमे अलिफचे का फलिफे। जरदाद और छोड़ आता। ये कैसे हो जाता? वो ऐसा ही था शुरू से। दो बहनों और एक बे दो चश्मी है अलिफे के बाद वो सबसे छोटा था। सबका बड़ा लाडला तो था पहले, पर बाद में अपनी हरकतों की वजह से सबके दिल से उतरता ही गया। गुस्सा बर्दाश्त ना करता था। छोटी सी बात होती तो पेट देता किसी को भी। बड़ा शाजर भी अक्सर पाठ ही रहा होता था। इससे समरा और हारून अक्सर परेशान ही रहते थे। आए दिन मोहल्ले से किसी ना किसी की शीन का फलिफ्ते का केस खिला ही रहता था जरदाद के खिलाफ। वो इसके चचा की बेटी थी, दानिन सिकंदर, दबती सी रंगत, अपनी मुंसिदरा की तरह। बचपन से पेड़े दो चश्मी है अलिफे की शौकीन थी। जरदाद से चिढ़ती भी थी। जब दिल चाहता इसके बाल खींच देता। खुद तो बहुत कम पढ़ता था, इसे पढ़ने ना देता था। जब कभी दानिन को पढ़ता देख के समरा इसको डांटती, वो गुस्से में इसका काफिले नुकसान कर डालता। कभी उसका होमवर्क फाड़ देता तो कभी किताब ही कहीं कर देता। इसको जरदाद से सख्त चिढ़ होती थी। इससे डर भी लगता था। फिर जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ मारना तो इसका कम हो गया। पर वो हर वक्त इसे तंग करता था। वो इतनी भी काली नहीं थी, हम थोड़ा दबता सा रंग था। आंखें बड़ी थीं, पुरकशिश नक्श थे, पर इसका शुमार लड़कपन में आम शक्ल व सूरत की लड़कियों में ही होता था, जबकि जरदाद बचपन में खूबसूरत बच्चों में शुमार होता था। और जैसे जैसे बड़ा होता हो गया वो गजब ही ढाने लगा था। इसे अपनी सूरत के खूब होने का मान भी बड़ा था। उसी लए तो वो इसे किलो कहकर उसका मन जलाने में काफिले कसर रवाना रखता था। सिकंदर और हारून दो बे दो चश्मी है अलिफिये थे। एक बहन थी, सालिहा, जो शादी के बाद अपने खावनद के साथ बाहर मुकीम थी। हारून बड़ा था, इसके 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे। बड़ी इशाल इससे छोटी मिनाल थी। फिर शाजर था और सबसे छोटा जरदाद था। सिकंदर की एक ही बेटी थी, दानिन। ऐसे ही कुछ साल गुजर गफ बढ़िए थे। अब वो कॉलेज जाने लगी थी और जनाब जरदाद हारून सारा साल तो पढ़ते ना थे। जब पेपर होते तो सारी रात नकल की चटनी तैयार करने में गुजार देते। सितारा 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 सितारा। हाल में इतनी खामोशी थी, कह घड़ी की टक टक बड़े जोर से सीन नून अलिफे दे रही थी। जरदाद ने कलम मिना में दबाया, नजरें अरद गर्द का जीम अलिफ जेहे ले रही थीं। इसने जीनस की पेनट की बेलट के नीचे से छोटी सी चिट निकाली, आहिस्ता से अपनी उंगलियों के पौरों से इसे खोला था, जबकि कलम अभी भी मिना में था और नजरें वैसे ही अरद गर्द का जीम अलिफ जेहे ले रही थी। बिरयानी बनाने का तरीका, इसकी ऊँखी फटी की फटी रह मी चिट पे बिरयानी बनाने का पूरा तरीका था। इसके हाथों ने इस चिट को बुरी तरह मुसाफिर फेंक दिया। अब इसके हाथ दूसरी चिट निकाल रहे थे, जो कॉलर के नीचे रखी थी। रोल की है वह कागज की छोटी सी पर्ची इसके हाथ में थी। तेजी से इसने पर्ची खोली। खूबसूरत हंसी का तरीका, अपने मीना के दोनों जबड़ों में अपनी उंगलियां डाल के इतना जोर से खींची कि आपके गालों में दर्द शुरू हो जाए। ये किया। वन्नी अपनी जगह से कुछ और ऊपर होगा फे माथा ठनका और धम से दानिन का चेहरा इसके सामने था, जो सबा डिक्शनरी लेने अलिफमद्दा ये थी। सारा मंजर इसकी आंखा के आगे घूम गया था। वो बाथरूम से बाहर निकला था। दानिन इसकी स्टडी टेबल के बलकल पास खड़ी थी। एकदम से ठिठकी थी वो। तुम क्या कर रही हो यहाँ? बालू में इसके हाथ तेजी से टाउल चला रहे थे। माँ मैं अपनी डिक्शनरी देखने अलिफमद्दा ये थी। दानिन ने
उंगलियों से बाल कान के पीछे किए, और फिर वो भागने के से अंदाज में इस कमरे से निकल गए थी। तो किलो का काम है ये सारा, इसको तो मैं छोड़ूं गा नहीं। इसने दानत पैसे फिर अरद गर्द नजर डाल वरे अलिफे। अब क्या करूं? इसने बाजू सर के पीछे किए, दोनों हाथों के पंजों को आपस में जोड़ा और सर के नीचे रख के कुर्सी पर थोड़ा सा सा गया। जब कुछ आता ही ना था तो क्या करता? सवालिया पेपर को 2 दफा तो वो पहले ही पर्चे पर उतार चुका था। अब और क्या करता फिर? कभी इधर तो कभी इधर देखना शुरू कर दिया। कोशिश की कि उगे पीछे वाले से मदद ले, पर इनकी हालत भी पतली ही लग रही थी। पर वो फिर भी पेपर के साथ किश्ती करने में मसरूफ थे। इसकी तो अब बस हो गई थी। आराम से टांगी फैला के बाजू का तकिया सर के नीचे रख के वो टांगों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाना शुरू हो गया था। निगरान ने इसकी तरफ हैरानी से देखा। जरदाद ने इसे आंखा मार दी। निगरान गुड़ बढ़ा के अरद गर्द देखने लगा। इसकी हालत देख के जरदाद को हंसी दबाना मुश्किल होगा। फिर जैसे ही पेपर देकर निकलने का वक्त पूरा हुआ, वो पेपर को कुर्सी पर अल्टा रख के उठा और अपने पीछे बैठे इस मिस्कीन से लड़के की तरफ ऐसे देखा जैसे कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से पपी पर अल्टा रख के जा रहा हूँ। और बड़े अंदाज से हाल से बाहर निकलता निकलता इसने फिर से अपनी तरफ घूरते हुए निगरान को आंखा मार दी थी और बाहर निकलकर अब इसके होंठों पे गहरी मुस्कुराहट का राज था। चल अब आ जाना कि मेरा रंग जलाएगा इस तेज धूप में। कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा वो बदर को फोन कर रहा था। अरे तुम्हारा पेपर कैसे ख़त्म हो गया इतनी जल्दी? बदर की हैरान सी आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से उभरी। किलो ने बहुत बुरा बदला लिया यार इस दिन वाली बात का। जल्दी आ ना बताता। बदर जरदाद का बचपन का दोस्त था इसकी हर शरारत में शरीक और इसके हर काम का राजदार। कुछ दिन पहले जरदाद को सिकंदर ने दानिन को कॉलेज से लाने का कहा था। जबक जरदाद और बदर भूल गए थे। दानिन को कॉलेज में बहुत इंतज़ार करना पड़ा और फिर बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंची थी। बजाय अपनी गलती मानने के जरदाद ने इसे कहना शुरू कर दिया वो कॉलेज से बहुत देर से निकली। वो इंतज़ार कर कर के चला गया था और इसने सबा मेज़ पर पड़ी इसकी सारी रात लगा के तैयार की है। वह ये पर्चियाँ अपनी फजूल पर्चियों से बदल डाली थी। इसकी बैचलर ऑफ आर्ट्स पास करने की दूसरी कोशिश थी, लेकिन आज के पेपर में तो अब वो यकीन लुढ़क के ही रहेगा और ये सिर्फ दानिन की वजह से होगा। अब असकु था कि वो जल्दी घर पहुंचे और दानिन के बक़िए अदेर दे। दानत पेस के इस कैपने ही मिना में दर्द शुरू हो गया था। सितारा 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 सितारा। वो तेजी से सीढ़ियों फलांगता हुआ ऊपर जा रहा था। जबरे सख्ती से बंद किए हुए थे, नाक गुस्से से फूली है वह थी। इसे पता था वो पढ़ाकू कड़ा कसम की लड़की अकेली बैठी छत पर पढ़ रही होगी। दानिन ने मेडिकल में एडमिशन लिया था। वो सारा दिन तकरीबा पढ़ती ही पे अलिफे जाती थी। दानिन छत पर पड़ी चे अलिफे पे बैठी थी। किताबों का ढेर इस काफ आगे सजा था। क्या तकलीफ थी तुम्हें? वो तेजी से इसके पास आकर अब इस के सर पर खड़ा था। गुस्से से आंखें लाल हो रही थी। मुझे तंग मत करो, नहीं तो अभी चीफ के ताया अब्बा को बुला लूंगी। बड़े ही अंदाज में कहा। वो पहले से ही ज़हनी तौर पर खुद को तैयार किया है वो ये थी कि वो आके ऐसे ही चिकेगा इस पर। इस लिए ही फौरा इसे धमका डाला था। दानिन ने बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए डराया। एक वही तो थे जिनसे वो थोड़ा सा दब भी जाता था। तुम खुद तो पढ़ते हो नहीं, आ जाते हो दूसरों को भी शैतान बन के रासत से हटाने को। दानिन ने गुस्सा दिखाया। इसे समझती किया हो खुद को तुम? जरदाद ने अब उसका बाजू दबोच डाला था। क्यों किया ऐसा तुमने? मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। वो अब धरने के से अंदाज में इस पर चीख रहा था। अरे चल हट, मेहनत का कुछ लगता? तुमने भी हजारों बार मेरी मेहनतों पर पानी फेरा है। दानिन ने नाक सकीर के इस धक्का सा दिया और बाजू छुड़वाने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया। तुम्हें तो मैं देख लूंगा किलो कहीं की। अब वो इसे एक झटके के से अंदाज में छोड़ के अपने मीना पे बदले के से अंदाज में हाथ फेर रहा था। जाओ जाओ यहाँ से, आए बड़े लेडी डियाना के कुछ लगते। और अब तीसरी बार बी ए को पास करने की तैयारी शुरू
कर दो। दानिन ने इसे और चुराने के लिए मीना बनाकर कहा। देख लूँगा तुम्हें भी। वो अपना सुर्ख चेहरा लेकर सीढ़ियों उतर गया था। सितारा 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 सितारा। पेड़े दो चश्मी है अलिफ़े में ज़रा अच्छी है तो पता नहीं खुद को समझती किया है। गली की नकड़ पे बने छोटे से चबूतरे पे बैठे बदर को गुस्सा दिखाते हुए इसने कहा, जो भी बात हो अब्बा को बताने पहुंच जाती। मैटरक में बोर्ड में पोजीशन किया ले ली थी। सब ऐसे पौजते इसे जैसे कि वो बहुत महान हस्ती हो। इसने दोनों हाथों को जोड़ के पौजने वाला अंदाज बनाया। अकर पता नहीं किस चीज़ की किलो में ना शक्ल दानत पैसते हुए कह रहा था, इसके पास शक्ल नहीं पर तेरे पास तो है। बदर ने खड़े होकर इसके कंधे पे हाथ रख के मनाखेज अंदाज में कहा। किया मतलब? बात ना समझ आने वाले अंदाज में बदर की तरफ देखा। मतलब ये कि तोड़ दे इसकी अकड़ और गुरूर। बदर ने कान में सरगोशी की। दिमाग ठीक तमधारा किया कह रहा, मुझे बात नहीं समझ अलिफ मद्दा ये। जरदाद ने नागवारी से बदर के बाजू को कंधा हिला के हटाया। यार गलत मतलब हरगज़ नहीं। मेरा मतलब जहाँ इतनी लड़कियों तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है वे फिरती हैं। तेरी एक झलक के नज़ारे की चामी छतों से लटक लटक जाती तो वो क्यों ना तेरी असीर हो जाए। हाँ यार वो नहीं ऐसी, वो तो इतना चिढ़ती मुझसे। जरदाद ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा। हाँ पागल, ऐसा इसलिए है कि वो तुझे अपनी पहुंच से दूर समझती। वो टहरी आम सी लड़की और तो शहजादा। बदर ने तफकी दी इसकी पीठ पे, अपने आप को इसकी पहुंच में ले आया। देखना खुद ही दीवानी है वो ये फैरेगी, सारा गुरूर जाएगा घास चरने। बदर ने हुआ में हाथ लहराते हुए कहा, हाँ नहीं यार इसका क्या पता अब्बा को शीन का फलिफ्ते कर दे। फिर जरदाद ने झंझिला के कहा, मुझे नहीं लगता ऐसे। जब तमधारी दीवानी हो जाएगी फिर दब के रहेगी खुद ही। बदर ने दाल अलिफ़े आँखा ऐसे दाल बे अलिफ़े के साथ ही इसके चेहरे का जाविया भी बदल गया। अब जरदाद अपने हाथ को अपनी थोड़ी पे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चला रहा था जैसे किसी गहरी सोच में हो। सितारा 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 सितारा। उफ, इसने अपने बाजू के ऊपर इस नील की तरफ देखा। कैसा दरिंदा सिफत इंसान है। जरदाद ने जहां से इसके बाजू को दबोचा था अभी आज तीसरे दिन भी वो मौजूद था। छत पे मौजूद थोड़ी सी चे दो चश्मी है अलिफो में इसने अपनी चे अलिफरे पे अलिफे बिछा रखी थी और आगे किताबों का ढेर लगा हुआ था। जब जरदाद छत पे आया वो अपने बाजू पे पड़ा नील को दिख भरी नज़रों से देख रही थी। वो इसके सर पर खड़ा था पर खामोश। कुछ देर दानिन की नखियों से जरदाद को देखती रही। किया है बे दो चश्मी है, क्यों मेरे सर पर सवार होकर खड़े हो गए हो। दानिन को उलझन सी है वे इसकी ज़बान के खामोश होने पे। वो फिर भी खामोश ही खड़ा रहा था। अब बोल भी दो ना। अब वो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जे थी। अलिफ ये एम सोरी। दानिन ने हैरत से इसकी शक्ल की तरफ देखा और इसका लहजा ही इसने भनवी उचटका कर बगुरारत गर्द का जीम अलिफ जे है लिया। खैरियत है जरी, तबीयत तो ठीक है तमधारी। इसे दाल में कुछ काला लगा। वो और इससे मुआफ़ी मान गए। आज कहीं 1 अप्रैल तो नहीं, इसने दिल में सोचा। मैंने इस दिन कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी कर दी। जरदाद ज़माने भर की मासूमियत ज़बरदस्ती चेहरे पे सजा के बोला, 1 मिनट 1 मिनट। दानिन ने हाथ के इशारे से इसे रोका। वो कुछ भी समझने से कासिर थी। इस दिन नहीं, सिर्फ जरदाद हारून, आप अक्सर मुझसे बदतमीज़ी करते हैं। दानिन ने दोहूंट भैंच के इसकी बात की नफ़ी की और अपनी राय का इजहार किया। हम मम मीम 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 मीम। जरदाद ने बड़ी मुश्किल से जबड़ों को जकड़ कर मसनूई हंसी सजाते हुए इसकी बात की ते अलिफ़े दाल में सर हलाया। गलत करता रहा मैं, अब बड़ा हवाहम तवाहसास हो अलिफ मुझे कहकर इसने अपना कान खजाया। दानिन अब हैरानी के समंदर में गोते लगाती चे अलिफ़रे पे अलिफ़े से उतरकर नीचे खड़ी हो गाफिए थी। इसे किया हुआ है। दानिन ने परसोच अंदाज में जरदाद की शक्ल को देखा। दुनियाभर की मासूमियत चेहरे पर सजाए वो इसके सामने खड़ा इससे मुआफ़ी मांग रहा था। इस बात के लिए जिस
में 99% गलती सिर्फ और सिर्फ दानिम की थी। ठीक है काफ ये बात नहीं, इसने हैरान से होते हुए जरदाद को जवाब दिया। वो छत से नीचे उतर गया था। वो हॉनटन के पास गाल पे अपनी अनगशत उंगली रखे हैरान सी खड़ी थी। सितारा 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 सितारा। रात का खाना सब बैठे खा रहे थे, हारून के हुक्म के मुताबिक। जितनी भी चाहे हर फर्द की मसरूफियत हो वो सब के सब खाना इकट्ठा ही खाते थे। खाना खाते हुए कुछ महसूस होने पे दानिन ने नज़र उठा के सामने बैठे जरदाद को देखा था। नवाला हलका में अटक सा गया था। वो दुनिया भर का प्यार नज़रों में समूहे इसे ताड़ने में मसरूफ था। अजीब सा महसूस हुआ, इसे किया हुआ है, ऐसे क्यों देख रहा था। इसे उलझन सी हो रही थी। तबीयत तो ठीक है ना इसकी। अब वो इसके देखने पे धीरे से मुस्कुराया था।